हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का धाकड़ स्टोरी चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी हम आप सभी के लिए लेके आ गए हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राकेश जी अपने पुराने स्कूटर पर किक मार रहे थे, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हो रहा था। इधर ड्यूटी पर जाने के लिए देर हो रही थी। तभी सामने से एक कार तेजी से आकर उनके पास रुकी। पापा, कब तक इस खटारा स्कूटर को चलाते रहोगे? चलो मेरे साथ, मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। बेटे की बात सुनकर राकेश जी ने अनसुना कर दिया और स्कूटर में किक मारते रहे। उनका बेटा आशीष बड़बड़ाता हुआ चला गया। दरवाजे के पास खड़ी राकेश जी की पत्नी गायत्री जी ने कहा, जब वो कह रहा था तो चले जाते। राकेश जी ने रुमाल निकालकर माथे का पसीना पोंछा और बोले, दोबारा कभी उसकी वकील बनने की कोशिश मत करना। गायत्री जी चुप हो गई। राकेश जी का स्कूटर स्टार्ट हो गया। उन्होंने एक बार गायत्री जी को और देखा और ऑफिस के लिए निकल पड़े। अभी 2 साल पहले ही आशीष की शादी की थी। शादी के बाद से ही आशीष और उसकी पत्नी शैलजा का व्यवहार बदल गया। दोनों अलग हो गए। वो तो अच्छा हुआ राकेश जी ने बेटे की बात मानकर जॉब नहीं छोड़ी, वरना आज भूखे मरते। इधर शाम को जब आशीष घर पहुंचा तो शैलजा गुस्से से बोली, हो गई तसल्ली? बेइज्जती करा ली? गली में सब देख रहे थे और तुम्हारे पापा जैसे उन्होंने तो सोच ही रखा है कि तुम्हारी बेइज्जती करने का है। आशीष को भी गुस्सा आ रहा था। वो बोला, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही मकान ढूंढता हूँ। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। 2 दिन बाद ही वो अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। गायत्री जी रो रही थी। अलग था तो क्या हुआ, कम से कम सामने तो था। उन्होंने राकेश जी की ओर देखते हुए कहा। राकेश जी कुछ नहीं बोले। राकेश जी जैसे जिंदा दिल इंसान, जिन्होंने अपनी छोटी सी नौकरी में पैसे बचाकर और कर्ज लेकर आशीष को पढ़ाया। जब वह सरकारी ऑफिसर बना तो राकेश जी को लगा जैसे उनका जीवन सफल हो गया है। लेकिन बहू बेटे की बेरुखी ने उन्हें तोड़कर रख दिया। अब वो बिल्कुल शांत रहते हैं। वो बस उन्हें एक ही चिंता थी कि उनके बाद गायत्री का क्या होगा। कई महीनों बाद आशीष अपनी माँ से मिलने आया। आशीष को देखकर गायत्री जी बहुत खुशी। आशीष बोला, मम्मी तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है, हम चाहते हैं आप और पापा हमारे साथ रहो। शैलजा बहुत परेशान है। गायत्री जी ने राकेश जी की ओर देखा, लेकिन उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। आशीष जानता था पापा कभी नहीं मानेंगे। उसने मम्मी से कहा, तुम चलो मम्मी। गायत्री जी ने कहा, बेटा तेरे पापा का ध्यान कौन रखेगा? एक काम करो, तुम दोनों वापस आ जाओ। शैलजा की देखभाल भी कर लूँगी और इनका भी कोई परेशानी नहीं होगी। तभी राकेश जी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, इसका पोर्शन मैंने किराए पर दे दिया है। 2 दिन बाद वो लोग आ जाएंगे। इसके लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है। पापा की यह बात सुनकर आशीष निराश होकर चला गया। गायत्री जी रोने लगी। राकेश जी ने कहा, कल जब इनका मतलब निकल जाएगा तो ये फिर रंग बदल लेंगे। कल अगर मुझे कुछ हो गया तो तू इसकी नौकरानी बनकर रहेगी। इससे अच्छा है
अपने सम्मान के साथ रहता था, और एक और उनके पति जो मेरे लिए अपने मरने के बाद भी मुझे कोई तकलीफ़ ना हो इसका इंतज़ाम कर रहे हैं। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, आप ठीक कह रहे हो, जो आप अपना होता है तो हमें छोड़कर कभी नहीं जाता। आज से नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, जहां बस हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे। यह सुनकर राकेश जी के चेहरे पर कई साल बाद आज मुस्कुराहट आई थी। तो दोस्तों, आज की ये बेटे और पिता की कहानी कैसी लगी? जी हाँ, आजकल अक्सर होता ही ऐसा है कि माता पिता बड़े अच्छे से अपने बेटी को पालते हैं। कुछ समय बाद वो बड़े हो जाते हैं और वो उनके संस्कारों को भूलकर, उनके कर्तव्यों को भूलकर, जैसे ही शादी होती है वो अलग रहना शुरू हो जाए। वही इस कहानी में था। कई बार हमारे बूढ़े माता पिता अपने जीवन को बड़े मुश्किल से व्यतीत करते हैं। इस कहानी के द्वारा सीख दी गई है कि हर माता पिता को अपने सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी भी बदल जाते हैं। वही इस कहानी में सिखाया गया है कि अगर आप आश्रित हो गए किसी के या किसी के साथ रहने चले गए तो दिक्कत भी आ सकती है। हमारी कहानी आज की अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि यह एक मोरल स्टोरीज थी जो हमें जीवन में प्रवृत्त करेगी। हमें बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी अपने माता पिता को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों, अच्छी लगी हो कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे और भी अच्छी स्टोरियां हम आप सभी के लिए ला सकें। बोलिए जय श्री राधे। राधा रानी की कृपा सब पर बरसती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे।